हेल्थ को ये आगे लेके जाए। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी हेल्दी आदत क्रिएट करनी है ना, तो उसका मेरा एक मैंने एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करती हूँ। वो सिंपल है। मतलब अगर कोई चीज करनी है और उसकी आदत डालनी है, तो डिसाइड करो कि ये मुझे कल से करना है। फिर वो करना ही है, चाहे कुछ भी हो, बारिश गिरे, चाहे घर में कोई बीमार हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है। जैसे कि सुबह की शुरुआत होती है, मैं दिन के थ्रू ले जाती हूँ आपको, जो हम यहाँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाते हैं। ठीक है। तो बहुत कुछ एस्पेक्ट्स है, लेकिन मोटा मोटा दिन कैसे जाता है उस हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जहां आपको लगता है इंप्रूवमेंट का जरूरत, वहां आपको उस हिसाब से वहां वहां एक हैबिट करनी है। तो उसके लिए पूरा दिन कैसे जाएगा, मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं मेरे हिसाब से बताती हूँ। जैसे कि हम ये कम्युनिटी में आए, तो पहले तो ये था कि उठ के वो जो डिटॉक्स वाटर पीना या पानी पीना, वो मेरी आदत नहीं थी। और आज की डेट में भी ऐसा है कि मुझे उसमें डिसिप्लिन रखनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मुझे उठ के सीधा चाय पे जाते थे, आधा ग्लास पानी पिया, चाय पी लिया, ऐसा था। अभी ऐसा है कि मैं शांति से बैठती हूँ उठ के डाइनिंग टेबल पे, और बैठ के पहले तो 2 ग्लास पानी पीऊंगी शांति से। चाय पीने का जल्दी, ऐसे कि हड़बड़ाटी या ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं। शांति से बैठो, पहले वो काम करो। फिर नहाने से पहले मेरे कम से कम 3,000 स्टेप हो जाने चाहिए, ये मेरी आदत है। तो मेरे घर में सर्वेंट जल्दी आती है, तो उसके पीछे घूमो, घर में ये ठीक करो वो ठीक करो, साथ में रखो जिससे आप स्टेप मॉनिटर करते हो। या आप जो भी और आपका रूटीन हो, जो सुबह में आप अगर कुछ सुनते हो, मेडिटेशन करते हो, जो भी करते हो, आपको लगता है कि मुझे सुबह में योगा करना चाहिए तो योगा करो। मैं नहीं बोलती हूँ मेरी तरह वॉक करो, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में 10,000 स्टेप खत्म करने हैं। तो उसकी शुरुआत अगर एक अच्छी सी हो जाए, 3,000 स्टेप, तो फिर दोपहर में थोड़ा चल लिया, शाम को चल लिया, ऐसा करके रात तक हो जाते हैं 10,000। तो मैं ऐसा करती हूँ, सुबह में मेरा टारगेट है 3,000 नहाने से पहले हो जाने चाहिए। फिर जब भी जैसे ब्रेकफास्ट है, तो पहले मुझे अनहेल्दी ब्रेकफास्ट की ही हैबिट थी। मतलब ऐसे कि चिवड़ा चाहिए, ममरा चाहिए, ये सब, और ये पसंद होता है सबको, ऐसी बात नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ अब, कि नहाने से पहले प्रोटीन पी लेने का, उसके साथ डेली सैल्मन, ओमेगा, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, HCl, विटामिन D3, ये इतना मैं सुबह में ही ले लेती हूँ, प्रोटीन के साथ, फाइबर के साथ। तो मेरा एक अच्छा ब्रेकफास्ट मैंने सुबह में नहाने से पहले कर लिया। और नहाने के बाद मुझे अभी भी चाय पसंद है, तो आधा कप चाय, और उसके साथ थोड़ा ममरा खा लिया। इतना पहले जितना नहीं, लेकिन थोड़ा ममरा ले लिया। मतलब एक आधो हेल्दी बिस्किट ले लिया, तो मतलब ऐसा मुझे टेस्ट भी संभलता है। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं करती पहले। वो पहले नहीं करने का, वो 10 बजे के आजू बाजू करने का छोटा सा पोर्शन। पहले क्या देने का, ब्रेकफास्ट में हेल्दी चीज, जो मैं पहले नहीं करती थी। पहले सिर्फ प्रोटीन पीती थी, न्यूट्रलाइट दोपहर में खाती थी। अभी मैंने सुबह में ही कर दिया सब कुछ, कि भाई सुबह में प्रोटीन ज्यादा पियो, उसका डोज बढ़ाया, फाइबर उसमें ऐड किया, और विटामिन मिनरल वो सब मैं सुबह में ही ले लेती हूँ। और वो आपने कभी कभी नितिन के पोस्ट देखे होंगे, वो स्प्राउट सलाद बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो बनाते हैं तो मेरे लिए भी बना देते हैं, तो वो भी मैं खा लेती हूँ, फ्रूट ले लेती हूँ एक आधू। तो एक बार दिन का शुरुआत सही कर दो, ये पॉलिसी रखो। दिन का शुरुआत सही होगा ना, तो आगे बहुत सी चीजें एडजस्ट होगी। देखो, ये हेल्दी ब्रेकफास्ट करके मेरा पेट अच्छा बढ़ जाता है नहाने से पहले ही। तो नहाने के बाद मैं 10, 10:30 को जो खाती हूँ ना, वो छोटा सा हो जाता है, क्योंकि मेरा पेट भरा है, और आगे चल के लंच भी खाना है। तो ऐसे एडजस्ट करना है हमको। फिर लंच की बारी आती है, तो लंच तो हमारा ऐसा है कि सलाद के बगैर थाली थाली नहीं है। मतलब खाना शुरुआत करना है सलाद से, लंच या डिनर। तो लंच सलाद ही नहीं है, तो खाना इनकम्प्लीट है। सलाद की मतलब जगह कोई नहीं ले सकता। सब्जी दो बनी है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी सलाद चाहिए। और सब्जी ज्यादा खाओ, ये भी हमने इम्प्रूव किया। सब्जी ज्यादा खाते हैं, दाल ज्यादा खाते हैं। रोटी पहले मैं 2 खाती थी, अब एक ही खाती हूँ। और राइस का पोर्शन बहुत ही कम कर दिया। और कभी कभी मीठा खाने को मुझे मन करता है, तो मैं ऐसा करती हूँ लास्ट में। या फिर ऐसा करो कि मीठा कभी भी भूखे पेट मत खाओ। मतलब बहुत भूख लगी है, बहुत कुछ भूख लगी है, एक बाइट चॉकलेट खा लो या थोड़ा लड्डू खा लो, नहीं, ऐसे कभी भूखे पेट मीठा नहीं खाते। वो खराब असर करता है बॉडी को। आपको मीठा कब खाना है, पूरा लंच या डिनर हो जाए उसके बाद लास्ट में छोटा सा पोर्शन, और उसको एंजॉय करो। मतलब आपने आधा लड्डू लिया, ठीक है, अभी उसको एंजॉय कैसे करना है,
टीप के मैंने आगे भी बताया था, आपकी जो टंग है ना, उसके अलग अलग पोर्शन में अलग अलग टेस्ट की सेंसिटिविटी है। जैसे आपकी टंग के सबसे आगे का भाग, वो स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। अगर आप कुछ मीठा खाओगे ना, आप करके देखना, आप मीठा खाओगे ना, पूरा निगल लो, मतलब ऐसे कि गुलाब जामुन लो, जीभ को, टंग को आगे मत टच करवाना, बीच में टच करवाना और निगल लो, जल्दी जल्दी खा लो, आपको स्वाद ही नहीं लगेगा। जो मीठे का स्वाद है ना, वो टंग के एकदम आगे के भाग पे होता है। तो आप देख लो, आपको तीखा पसंद है, आपको जो भी पसंद है, तो आप वो कर सकते हो गूगल के भी, टंग के कौन से पोर्शन में कौन सा आपको टेस्ट फील होता है। तो उस हिसाब से आप अपने खाने को धीरे धीरे खाओ, एंजॉय करो। मुझे मीठा पसंद है तो मैं ऐसे करती हूँ। और आपको बैलेंस भी करना है, जैसे मैंने आज मीठा ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो कल क्या करना है, तो कल मुझे उसको बैलेंस करना है। तो कल मैं फाइबर ज्यादा लूंगी, या आज मैंने तला हुआ खाया है तो उस समय मैं सैल्मन ओमेगा लूंगी। मैंने बैड फैट लिया, बैड फैट खाया, मैं तला हुआ खाना खाया या जंक फूड खाया, दैट इज बैड फैट। तो अभी उसको मैं, उसकी खराब असर नलीफाई करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे गुड फैट लेना है, दैट इज सैल्मन ओमेगा 3। तो मैं जरूर, भजिए खाए हैं तो सैल्मन ओमेगा 3 ले लूंगी उसके साथ, चाहे 2 ही भजिए क्यों ना खाए हो। चाहे बाहर का सैंडविच खाया है तो उसके साथ सैल्मन ओमेगा ले लेना है। तो आपको ऐसे अपने थाली को बैलेंस करने की आदत डालनी है हर एक कंडीशन में, चाहे पार्टी हो चाहे फेस्टिवल हो। ठीक है, अभी जैसे हमारे गणपति थे तो बहुत सोसाइटी में खाना वाना चला, तो मैं जब थाली लेती थी तो वैसे ही देती थी, यार सलाड है, सलाड पहले खाओ। और सलाड अगर मतलब लोग ऐसे बोलते थे कि ये कब का कटा हुआ होगा, खाना नहीं खाना, मैंने बोला ठीक है, ये बाकी का खाते हो तो सलाड पहले खाना पड़ेगा। और बाकी का पोर्शन साइज छोटा छोटा करते जाओ, जो आपको पसंद, जैसे 3 पूरी खाते थे 2 पूरी कर दो, आप राइस इतना भर के खाते थे थोड़ा कर दो। कार्बोहाइड्रेट पे नजर रखो, प्रोटीन ज्यादा खाओगे इट्स ओके, बॉडी को हेल्प होगा, विटामिन मिनरल ज्यादा लोगे अच्छी बात है, आप गुड फैट लोगे अच्छी बात है, लेकिन बैड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ये दो पे नजर रखना है, चाहे घर का हो या बाहर का हो। जैसे कोई बोलेगा कि मैंने तो पिज्जा घर पे बनाया, मैंने तो भजिया घर पे बनाया, वो घर का जंक फूड है। उसमें जो बैड फैट है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, घर पे बनाया है मतलब उसमें बैड फैट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आप, और अभी तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अब तो फेस्टिवल सीजन बहुत खिल के आएगा। तो आपको बिल्कुल अपने खाने की थाली पे नजर रखना है, हम ये करते हैं। और बिलीव मी, मेरा एक बार ये प्रोग्राम से जो उतरा है वो दोबारा चढ़ा नहीं है। अभी हम सोसाइटी में भी गए थे तो लेडीज कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे कि दीपाली भाई आपने काफी कम कर दिया। तो एक दो लेडीज ने तो ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब मुझे कमेंट किया कि डाइट करते होंगे आप शायद। तो मैं थाली लेती थी तो वो लोग बोलते थे आप तो डाइटिंग पे होंगे। मैंने बोला नहीं, देखो मैं सब खा रही हूँ, लेकिन कैसे क्या खाना है वो जानना है तो आपको हमारी कम्युनिटी में आना पड़ेगा। तो सब कुछ खाने के साथ भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी थाली पे ध्यान रखना है कि मैं कितना कब खा रही हूँ। देखो, सुबह का टाइम है, आपको मीठा खाने का शौक है, तो मैं क्या करो, आप सुबह के टाइम में अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लोगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कार्ब, सिंपल कार्ब नहीं, सुबह के टाइम में आपने कुछ खा लिया फैटी, खाना नहीं है लेकिन फिर भी मान लो आपको कभी ऐसी हो गया कि खा लिया, तो मैं बोलूंगी शाम की जगह सुबह पे खाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास पूरा दिन है, आप थोड़ा ज्यादा चल लेंगे, थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर लोगे, थोड़ा ज्यादा आप जो भी आपको पसंद है फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे, उसको बर्न करने का आपके पास टाइम है। लेकिन आपने रात में हैवी खाना खाया तो वो तो खा के आप सो ही जाओगे, तो आपके पास बर्न करने का टाइम कहाँ है, और वो फैट में कन्वर्ट होगा। तो मेक इट अ पॉलिसी, हैवी खाना सुबह में, लाइट खाना शाम को। आपको शाम को, हमारे घर में ऐसा है शाम को, बच्चे को भी हम क्या, एक घर में कल्चर बनाओ, मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट ही इसलिए मैं जल्दी जाऊंगी। शाम को क्या करते हैं हमारे घर में, हमने कल्चर बनाया है ये प्रोग्राम के बाद, स्प्राउट सलाद बनता है। मतलब स्प्राउट, उसमें सब्जियां डाल के थोड़ा धाना जीरू, मीठू नींबू ऐसा डाल के हम स्प्राउट सलाद बनाते हैं। एक आधी कटी हुई हरी मिर्च डालती तो थोड़ा टेस्टी हो जाता है, कभी कभी उसमें थोड़े ममरे डाल दिए तो भेल जैसा हो जाता है। शाम को 6 से 7 के बीच में एक स्प्राउट सलाद की डिश रहेगी, एक फ्रूट रहेगा, और या तो लेमनेड रहेगा या बटर मिल्क रहेगा, कुछ भी ऐसा, मतलब एक हेल्दी लिक्विड या जूस कुछ भी। तो ऐसा एक चीज
हम 6 से 7 के बीच में बच्चे को भी देते हैं, हम हस्बैंड वाइफ भी खाते हैं। तो क्या होता है पता है, आपका डिनर में इतना भूख नहीं लगता और आपने एक हेल्दी चीज खा लिया। और डिनर फिर हम लाइट लेते हैं, जैसे आज ढोकड़े बने थे, ढोकड़े चटनी। डिनर हम लाइट लेते हैं और जल्दी हो सके उतना लेने की कोशिश करते हैं। और ये बात है कि आप अलग अलग एक्टिविटी भी करो, जैसे कभी डांस कर लिया, कभी आपने वेट लिफ्टिंग कर लिया, कभी आपने वॉकिंग, तो हर रोज करते ही करते हैं हम लोग, वो तो है। लेकिन लास्ट थिंग एंड देन आई एम डन, कि अपनी हैबिट क्रिएट करनी है तो कुछ डिसाइड करो। फिर वो करते समय आपका टाइम डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि मैं सुबह में नहाने से पहले 3,000 स्टेप मुझे चलना ही है, वो मैं ऐसे नहीं पार्क में जाती हूँ, मेरे घर में भी चल लेती हूँ, बारिश हो तो घर में कंपाउंड में ऐसे करके खत्म करती हूँ। आप नितिन से पूछना। तो ऐसे मेरे 10,000 स्टेप भी मैं ऐसे कंप्लीट करती हूँ बारिश के दिनों में। घर में चलो क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें ये है कि, लेकिन फिर उसमें दिमाग नहीं लगाने का, मतलब 3,000 स्टेप चलना है, मतलब एकदम रिजिडली चलना है, उसके बगैर नहाने ही नहीं जाना है। मतलब वो आपका एकदम स्टबन, वो जिद्दी बच्चा कैसा होता है, आपकी एक जिद होनी चाहिए अपने साथ कि मैं सलाद के बगैर तो खाना ही नहीं खाऊंगी। सलाद लाओ तो ही भी डिश खत्म होगी, नहीं तो मैं ऐसे ही खाना, दाल सब्जी रोटी चावल नहीं खाना है, पहले सलाद उसमें होना ही चाहिए, स्प्राउट होने ही चाहिए। मतलब एक जिद करो अपने आप से, और ऐसा आप करते जाओ तो धीरे 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 15-20 दिनों में एक आदत बन जाएगी। लेकिन आदत बनने तक दोबारा उसको सेकंड थॉट मत दो। अपना दिमाग है ना, अपने साथ ही चालाकी करता है। लास्ट वन, मतलब मैं मतलब कम सेकंड लूंगी, लेकिन लेट मी फिनिश। अपना दिमाग अपने साथ ही चालाकी करता है। मान लो कि आपने डिसाइड किया कि मैं सुबह में स्प्राउट सलाद का नाश्ता करूंगी एवरीडे। एवरीडे के लिए सोचो, एक दिन के लिए मत सोचो। तो दूसरे दिन दिमाग क्या बोलेगा पता है, कल से करेंगे, छोड़ो ना, आज थोड़ा ज्यादा काम है। तो बोलो नहीं, आज ही करना है। उसको सोचने का चांस मत दो, नहीं तो क्या होता है, अपना दिमाग हमसे आर्ग्यूमेंट करता है, हमें रीजन देता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, ये एक दिन मिस हो गया तो क्या। अपने दिमाग की भी मत सुनो, मुझे करना है मतलब करना है, रिजिडली करना है। ऐसा करके आप 2-3 हेल्दी हैबिट अपने लिए बनाओ, और ये 1 वीक प्रैक्टिस करके देखो, बहुत मजा आएगा। हम ऐसे ही कर, मैं तो ऐसे करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। विद दैट ऑल द बेस्ट, और आप सब बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका जो भी टारगेट है आप बहुत जल्दी से अचीव करो, ऐसा आज मैं टीचर्स डे पे आप सबको विश करती हूँ। विद दैट ओवर टू नितिन। ओके। सो बहुत ही अच्छी टिप्स दी, राइट। सो ये था, ये क्या था, वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्या जादू था वो? नहीं, उन्होंने वो डिसाइड किया कि इतना करना तो करना ही है, राइट। दैट इज सेल्फ कंट्रोल। बट वो होगा कैसे? सबसे पहली बात तो सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे फिर से मैं वही बता रहा हूँ। आप आपसे नहीं हो रहा है तो वो होगा कैसे? ठीक से। और इसीलिए तो अपना प्रोग्राम है, और इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप दिन में जो भी कर रहे हो उसको सिर्फ फोटो लो और डालो, फोटो लो और डालो, फोटो लो और डालो, पोस्ट करो, दैट्स ऑल। इतना करोगे ना तो भी आपको अच्छा लगेगा। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब जो करना है वो करना है, और जो नहीं करना है नहीं करना है, राइट। एंड हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे उसका हेल्थ बेनिफिट, और हम लोग हेल्थी रहना चाहते हैं, राइट। सो ये बोल रहा है कि डिसिप्लिन इन फूड, स्लीप एंड एक्सरसाइज कीप्स बॉडी एंड माइंड फिट, राइट। खाने में, सोने में और एक्सरसाइज में अगर आपने डिसिप्लिन कर लिया तो दैट कीप्स योर बॉडी एंड माइंड फिट। समझ आई बात? और इसीलिए ये करना है। और नहीं करने का एक ही कारण है, क्योंकि आपको करना तो है, नहीं हो रहा है उसका भी एक ही कारण है। और वो हम ये सोचते हैं, राइट, एक आળસ અને બીજું બીજા લોકો શું વિચારશે, શું કહેશે, શું કરશે, આ રહેવા દો, राइट। वो सब जाने दो। आपको आपकी हेल्थ और यहाँ जो नॉलेज मिल रहा है उस पे, और वो करना शुरू करो, दैट्स ऑल। और कुछ मत सोचो मेरे घर वाले क्या सोचे। ऐसा सोचो कि अगर मैं फिट होऊंगा ना, लोग बोलने चाहिए आपके एक्शन को, हाँ ये तो 6 बजे मतलब हिमांशु चलता ही होगा, રાઈટ। આમની તો આદત જ છે। લોકો જયારે બોલે ને કે આમની આદત છે સમજવાનું, ઘરમાં ઘણા બધા કોમેન્ટો કેટલી બધી કરે નહીં, આમ જવા દો ને, આ તો આવા જ છે,
આમની હેબિટ કાયમ સવારે આટલે નહીં હાજે આમ કરવાનું તેમ કરવાનું આ બધું આપણે આપણી જનરલ ટોકમાં હોતા કે નહીં? આપણે ગુજરાતીમાં તો કોઈક ને કોઈક, મારા છોકરાને છે ને આ તો હેબિટ થઈ ગઈ છે, આને આટલા વાગે ને એટલે આ મમરા જોઈએ, આને આટલા વાગે ને એટલે આ ટીપ જોઈએ, પીપ જોઈએ। ऐसे हेल्दी हैबिट्स हमारी ऐसी कर दो ना, लोग बोलने चाहिए कि यार ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा यार, ये तो ये राइट बोलते हैं ना, हेल्दी कीड़ा है ये, हेल्थ का कीड़ा है, जैसे बुक कीड़ा ऐसा बोलते हैं ना वो सब, राइट जो है। सो कितने लोग करेंगे कल से? राइट, 100% आपको बेनिफिट लेना है तो आपके आपके प्रति कमिटमेंट होना है बस। मैंने एक बार कमिटमेंट ले लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, राइट। ये अपने लिए नहीं बोल सकते ये डायलॉग, दूसरों को सुनाने के लिए मत बोलो, खुद को बोलो ये डायलॉग। एंड कल से करना शुरू करो। पोस्ट करते हैं यार, बहुत सारे लोग चलते हैं तो भी पोस्ट नहीं करते, राइट। सो वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, साइकिलिंग करो, छोटी एक्सरसाइज करो तो भी फोटो लेके खींचो। हाँ, बिना फोकट का सेल्फिया कितना लेते हैं हम लोग। अब ऐसी सेल्फी लो जो आपको भी पसंद आएगी, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, दूसरा इंस्पायर भी होंगे, राइट। आज बापूलाल देखिए, बापूलाल का स्टेप 12,000, 15,000, 13,000, राइट। उसका देखता हूं तो मुझे अंदर से कुछ होने लगता है। सो बाकी जो लोग नहीं पोस्ट करते, जो पोस्ट करते हैं उनका भी देखो, राइट। इसीलिए तो व्हाट्सएप ग्रुप है यार ये। इसमें से 100% बेनिफिट लेना है, जो हर रोज 10 से 15 बार व्हाट्सएप ग्रुप, राइट, हेल्दी फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखता है वो कभी फिट नहीं हो सकता। हम तो यही बोलते हैं, सिर्फ फॉलो द व्हाट्सएप ग्रुप, दैट्स ऑल। तो ये था सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में, राइट। और जो सेल्फ डिसिप्लिन इस हेल्दी फ्रेंड्स कम्युनिटी में अगर कोई है, राइट, जो 100% करता है तो वो है हिमांशु। तो हम 2 सेंटेंस हिमांशु से सुनेंगे, राइट। हिमांशु, ओवर टू यू, लास्ट फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। जो लास्ट में नितिन भाई ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप आप कितना चेक करते हो, आप कितनी रील्स देखते हो, कितना फेसबुक की रील्स देखते हो या दूसरे के व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, जितना टाइम अगर आप उसमें निकालते हैं, दिन का 1.5, 2, 3 घंटा, आप 15 मिनट अगर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों के आप मॉर्निंग क्लास देखते हैं, तो आप अपने मॉर्निंग क्लास कब रखेंगे? 6 से 7 एक्टिविटी है, जो मॉर्निंग ड्रिंक, हेल्थी ब्रेकफास्ट, दीपाली मैडम ने जैसे बताया, मॉर्निंग वॉक या आपकी कोई एक्सरसाइज या फिर आपका कुछ योगा, दोपहर का आपका खाना, राइट। शाम को आप हेल्दी कोई ड्रिंक लेते हैं या स्नैक्स लेते हैं, उसकी कोई फोटो, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं कोई फोटो। मॉर्निंग और शाम को मिला के आप कितना चलते हैं, बारिश होती है तो कम चलते हैं, लेकिन 3,000, 2,000, 5,000 स्टेप आप चलते हैं, राइट। तो जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपका ये 1 महीने के लिए मैक्सिमम प्रायोरिटी होना चाहिए बी15 हेल्थी फ्रेंड्स ग्रुप। अगर आप इसके अलावा सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहे हैं और इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो सॉरी टू से आपको इस बैच से कुछ नहीं मिलने वाला है, जस्ट टाइम पास, राइट। लेकिन आप अपने लिए कमिटमेंट है आपका कि मुझे हेल्थी बनना है, तो बहुत ही मतलब इससे सिंपलेस्ट प्रोग्राम आपको कोई नहीं देगा। बाहर जाओगे आपसे हजारों रुपए लोग ले लेंगे, राइट। तो सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम है, उसको फॉलो करिए। और लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगले कुछ सालों में डॉक्टर आपको डिसिप्लिन में रखेगा, राइट। आपको अच्छा खाना अभी नहीं खाना है, नो प्रॉब्लम, डॉक्टर आपको दवाई देने के लिए तैयार है, बहुत बड़ी लिस्ट होगी उसके पास कि आपको ये इश्यू है, आपको ये इश्यू है, आपको लाइफ टाइम ये टैबलेट्स खानी पड़ेगी। तो डिसीजन आपका है, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, ग्रेट। तो देखिए ये है सेल्फ डिसिप्लिन, और मैं सबको तो यही बताना चाहूंगा कि आपको हेल्दी और फिट रहना है। क्यों? आपके परिवार के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपकी सिटी के लिए, राइट। मैं तो बोलता हूँ इस प्रोग्राम का 100% फॉलो करो। और वो उसका प्रूफ क्या है पता है? आपको देख के आपको पूछने चाहिए कि आपने कैसे फिट हुआ और आप क्या कर रहे हो। आप उनको बताओ कि हाँ हेल्दी फ्रेंड्स ग्रुप है, अभी नेक्स्ट 16वीं बैच शुरू होगी, आप आ जाना,
राइट। अगर आपको देख के 5 से 10 लोग अगर ये नहीं पूछते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन अभी भी थोड़ा कम पड़ रहा है, राइट। आपको देख के सो ये 30 डेज में ऐसा फॉलो करो उसको कि लोग बोले आपको कि आपका क्या राज है, और वो राज हमें हेल्दी फ्रेंड्स में लाना है, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है। ड्यूटी तो है ही है, साथ साथ में, राइट, फिट इंडिया मुहिम में और हम लोगों को 10,000 लोगों को हेल्थ की तरफ लेके जाना है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा इश्यू है, राइट, कि हम लोग 0.1% भी किसी को हेल्प करेंगे ना तो जिंदगी भर हमें है, राइट, ब्लेसिंग देगा और हेल्प करेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। देखिए वो हिमांशु बता रहा है फिट इंडिया टी शर्ट बता रहा है ना। यस। और फिट रहना हमारे लिए तो सही, आपको देख के ऑटोमेटिकली लोग इंस्पायर होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। सो अभी भी आप गट रिसेट में गुल्लियां मार रहे हैं, तो जो करना है वो करना है, वो शुरू कर दो। जो नहीं करना है नहीं करना है, उसको बंद कर दो। और इस डिसिप्लिन के साथ हम लोग अभी भी, राइट, प्रोग्राम अभी सर 25% हुआ है, 75% बाकी है, राइट। एंड सप्लीमेंट, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ न्यूट्रोलाइट सप्लीमेंट, राइट। लीजिए, पैसा कुछ सब कुछ नहीं है, हेल्थ सब कुछ है। जिंदगी में कितना दिन हेल्दी जिया ना, दैट इज द लाइफ। 100 साल जिया वो लाइफ नहीं है, राइट। So with that, all the best. Thank you so much, everybody, for joining. Right? Thank you so much, Dipali, for sharing good thoughts, and Himanshu also. So मिलते हैं हम मंगलवार को, अब मिलेंगे। बराबर से करिए 100% एंड शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन दैट डे। आपका गट रिसेट एक्सपीरियंस कैसा रहा हमें बताइए, राइट। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड गुड नाइट। ऑल द बेस्ट।